Hi everyone, welcome back to our channel. In our series of videos for number system, this is video number 3. And if you are not subscribed to channel, immediately subscribe कीजिए क्योंकि this series is going to be very important. So let us start with the first question of this video. Let P, Q, R and S be natural numbers such that P minus 2016 is equal to Q plus 2017 is equal to R minus 2018 is equal to S plus 2019. Which one of the following is the largest natural numbers P, Q, R, S? ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 2020 का. देखो वो क्या कह रहा है कि P माइनस 2016, मतलब ये सपोज P है तो इसमें से 2016 माइनस कीजिए तो ये एक पॉइंट है. नाउ दिस पॉइंट इज इक्वल टू Q प्लस 2017. इसका मतलब Q इधर होगा, राइट? और यहाँ से 2017 ऐड करने के बाद ये पॉइंट आएगा. तो ऑब्वियसली P इज ग्रेटर देन Q. ओके, ये क्लियर हो गया. R माइनस 2018, इस पॉइंट इज इक्वल टू R माइनस 2018, तो R P से थोड़ा आगे होगा एंड दिस डिस्टेंस इज 2018, है ना? दैट मीन्स R इज द लार्जेस्ट नंबर सो फार. इज इक्वल टू S प्लस 2019, तो S तो Q से भी पीछे होगा क्योंकि दिस डिस्टेंस इज बिगर देन 2017, दिस डिस्टेंस इज 2019, तो S यहाँ पे होगा. तो S सबसे स्मॉलेस्ट है, फिर Q है, फिर P है और फिर R है, राइट? दैट्स वाई द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इज R. योर आंसर इज ऑप्शन नंबर C. इसको आप सिंपली वैसे भी कर सकते हो, मतलब P माइनस 2016 इज इक्वल टू Q प्लस 2017. तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि P इज इक्वल टू Q प्लस 2017 प्लस 2016. सो ऑब्वियसली P इज बिगर देन Q, राइट? ऐसे ही आप R का इक्वेशन P के साथ सॉल्व कीजिए, मतलब इसके साथ आप R को इक्वेट कीजिए और आपको मिलेगा कि R बड़ा है, और फिर S को इक्वेट कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि S सबसे छोटा है. ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. मैं इस विजुअल तरीके से आपको एक्सप्लेन किया. आई थिंक दैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड. आंसर इज ऑप्शन नंबर C. लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. Two statements S1 and S2 are given below followed by a question. S1, there are not more than 2 figures on any page of a 51 page book. S2, there is at least one figure on every page, and the question is, are there more than 100 figures in that book? Which one of the following is correct with respect to the above statement and the question? Both S1 S2 are sufficient to answer, but neither S1 or S2 alone is sufficient. S1 alone is sufficient, S1 S2 together are not sufficient, S2 alone is sufficient. तो देखो इसमें पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि देर आर नॉट मोर देन 2 फिगर्स ऑन एनी पेज ऑफ अ 51 पेज बुक. तो अगर ये 51 पेज बुक है, राइट, हर एक पेज पे नॉट मोर देन 2 फिगर्स, तो इट कैन बी 0 फिगर और इट कैन बी 1 फिगर और इट कैन बी 2 फिगर्स, लेकिन 2 से ज़्यादा फिगर इसके किसी भी पेज पे हो नहीं सकते. इसका मतलब ये है कि ये पूरे बुक में एक तो कोई भी फिगर नहीं है, या फिर मैक्सिमम 51 इंटू 2 102 फिगर्स है, राइट? तो वी कैनॉट आंसर द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है आर देयर मोर देन 100 फिगर्स. क्या इस बुक में 100 फिगर से ज़्यादा फिगर्स है? पता नहीं है. मतलब 102 101 हो सकते हैं, लेकिन उससे कम भी हो सकते हैं, 51 हो सकते हैं. अगर एवरी पेज पे एक फिगर है तो 51 भी हो सकते हैं. सो वी कैनॉट आंसर. सो दिस S1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट. ठीक है ना? S2 कह रहा है कि देर इज एटलीस्ट वन फिगर ऑन एवरी पेज. तो एटलीस्ट वन फिगर है, मतलब एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, राइट? तो कम से कम 51 फिगर्स है, लेकिन ज़्यादा कितने हैं हमें पता नहीं है, राइट? सो वी कैनॉट आंसर दिस क्वेश्चन. आर देयर मोर देन 100 फिगर्स इन दैट बुक? पता नहीं है. 100 से ज़्यादा हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, बेस्ड ऑन द सेकंड स्टेटमेंट. बट इफ यू कंबाइन दिस टू स्टेटमेंट्स टुगेदर, तो सी व्हाट हैपेंस. The first statement says that there are not more than 2 figures on any page of a 51 page book. तो मैक्सिमम 102 है, मिनिमम 0 है. और सेकंड स्टेटमेंट अगर हमने इसमें ऐड कर दिया तो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि देयर इज एटलीस्ट वन फिगर ऑन एवरी पेज. तो मिनिमम देर आर 51, बट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट मैक्सिमम देर आर 102, राइट? So we still cannot answer by combining both the statements. The number of pages in that book can be anywhere between 51 and 102 based on the two statements together. So answer to this question is C. S1 and S2 together are not sufficient to answer the question. Let us go to the next one.
टू स्टेटमेंट्स S1 एंड S2 आर गिवन बिलो फॉलोड बाय क्वेश्चन। देखो ये 2020 में सफिशिएंसी के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। n इज अ प्राइम नंबर, n लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। इफ n इज अ, क्वेश्चन क्या है, इफ n इज अ यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 20 देन व्हाट इज n। तो 10 एंड 20 के बीच में है, ये हमको क्वेश्चन में दिया है और पूछा है कि क्या है n का वैल्यू। तो n इज अ प्राइम नंबर, तो 10 एंड 20 के बीच में कौन से प्राइम नंबर आते हैं, 11 आता है, 13 आता है, 17 आता है और 19 आता है। तो बेस्ड ऑन वन अलोन वी कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन, है ना, क्योंकि अपने पास 4 ऑप्शन आते हैं। n लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, तो दिस अलोन इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट, क्योंकि ऐसे कौन से नंबर है जिसको हम 4 से डिवाइड करने के बाद एक रिमाइंडर रह जाता है। तो एक 13 आता है, क्योंकि 4 3 ज़ा 12, और फिर एक 17 आता है। तो वी स्टिल हैव टू ऑप्शंस, इवन इफ यू कंबाइन द टू नंबर्स, आई मीन टू स्टेटमेंट्स, वी स्टिल गेट टू ऑप्शंस, राइट। आंसर कैन बी 13 और 17। So obviously even by combining two statements we cannot get the answer. Answer is D. Okay, S1 S2 together are not sufficient to answer the question. Extremely simple question है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2020 का है। टू स्टेटमेंट्स S1 एंड S2 given below with regard to two numbers followed by a question. Their product is 21, their sum is 10. What are the two numbers? The product is 21, तो 21 1 इंटू 21 हो सकता है, राइट। 3 इंटू 7 हो सकता है, फिर 2 3 4 से डिविजिबल नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 3 ज़ा, सब ये सेम ही है दोनों। एंड 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, हम आगे चले गए हाफ से। तो ये दो ही कॉम्बिनेशन है, राइट। द नंबर्स कैन बी 121 और 3 and 7। ओके, so based on this we cannot answer the question what are the two numbers because I get two combinations. Their sum is 10 alone is not sufficient, क्योंकि sum is 10 में मुझे 1 + 9 भी हो सकता है, 2 + 8 भी हो सकता है, 3 + 7 भी हो सकता है, 4 + 6 भी हो सकता है, right? So this alone is not sufficient. But if I combine the two statements, the product is 21, I have two combinations, and the sum is 10, I have only one combination, which is 3 + 7 is equal to 10. So by combining two statements, I get the answer. So S1, S2 together are sufficient to answer the question, but neither S1 nor S2 alone is sufficient. That's your answer, option number C. Okay, let us go to the next one. How many integers are there between 1 and 100 which have 4 as a digit but are not divisible by 4? देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, मतलब आप आराम से लिख सकते हो कि 1 to 100 में 4 डिजिट वाले कौन से नंबर है। 4 है, 14 है, 24, 34, इसके बाद आएगा 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, इसके बाद आएंगे 54, 64, 74, 84, 94। कंडीशन क्या है, बट आर नॉट डिविजिबल बाय 4। इसमें से मैं हटा दूंगा, 4 हटा दूंगा, 24, 40, 44, 48, 64 एंड 84, दीज आर ऑल डिविजिबल बाय 4। तो बचे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड ये वाला एक 12। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, एक स्कूल का क्वेश्चन है, देयर इज नथिंग इन दिस। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। द रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 1.272727 इज इक्विवेलेंट टू, ये 2015 का क्वेश्चन है। देखो इसका एक जो टेक्निक है कि 1.2727, तो हम लोग बार कंसेप्ट का यूज करेंगे, दिस इज इक्वल टू 1.27 बार। अगर आपको इसको फ्रैक्शन में, जैसे कि हमारे ऑप्शन है, उसको कन्वर्ट करना है, तो इसको एक सिंपल तरीका है कि जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उतने ऊपर ले लो और नीचे उतने ही 9 ले लो, तो 99 से इसको डिवाइड कर लो। तो दिस इज 99 + 27 डिवाइडेड बाय 99, which is 126 divided by 99, which is equal to 9 से डिविजिबल है दोनों नंबर, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 9 11 14 11। ओके, तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी।
तो ये ट्रिक एकदम सिंपल है। ये कैसे होता है, आई विल क्विकली एक्सप्लेन टू यू। देखो ये जो नंबर है 1.2722727, राइट, ऐसा इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो व्हाट आई विल डू इज, इसको मैं करूँगा x, ठीक है, फिर दोनों साइड को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 100x इज इक्वल टू 127.272727, राइट, that is 100x is equal to 126 plus 1.272727, है ना, that is 100x is equal to 126 plus ये क्या है, ये यही तो है, is x। तो अब ये x इधर ले लूँगा तो बन जाएगा 99x is equal to 126, so x is equal to 126 by 99 which is 14/11, ये वाला है, ठीक है ना। सो इस तरह से ये आता है, लेकिन मतलब ये तो एक मैथमेटिकल प्रूफ है, बट दिस इज़ द ट्रिक, राइट। इसको कन्वर्ट करना है तो आप 99 से डिवाइड कर लो और आपको इसका कन्वर्जन मिल जाएगा। आंसर इज बी 14/11। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द सम ऑफ डिजिट्स इन द नंबर 10n + 1 इज 2। एक्सट्रीमली सिंपल, देखो 10n + 1 इज इक्वल टू 2 बोला है। ये कौन से नंबर के लिए वैलिड है? पहला ऑप्शन है n⁻0। क्या ये 2 है? तो या 10⁻0 इज 1, 1 + 1 इज 2। फॉर एनी होल नंबर n, तो चलो पहले 1 ट्राई करते हैं। तो ये तो 2 आ रहा है क्योंकि 10⁻1 इज 10। सम ऑफ डिजिट्स करना है तो 10 + 1 11 बन गया 2, राइट। फिर 10 का स्क्वायर प्लस 1, ये 101 हो गया, तो उसका सम ऑफ डिजिट्स आ गया 2। सो बेसिकली अगर आप n का कुछ भी वैल्यू लोगे तो ये जो होगा नंबर, दिस विल बी n टाइम 0, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, राइट। n टाइम 0 लिखना पड़ेगा, फिर 1 आएगा, तो ये सब तो 0 है, तो इसके सम ऑफ डिजिट्स विल ऑलवेज बी 2, राइट। तो फॉर एनी होल नंबर, दैट इज इट कैन बी 0 और anything more than 0, the answer will be 2। तो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n नहीं, 0 भी है उसका वैल्यू। फॉर एनी रियल नंबर n नहीं हो सकता क्योंकि n में इरेशनल नंबर, इमेजिनरी नंबर भी आ जाते हैं रियल नंबर के अंडर। तो योर आंसर इज फॉर एनी होल नंबर n, ऑप्शन नंबर बी। ओके, एक्सट्रीमली सिंपल। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर इज 63। देखो ये दिखने में बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगता है क्योंकि अपने को लगता है कि अभी स्क्वायर कहाँ से करेंगे, उसका डिफरेंस निकालेंगे और 63 होना चाहिए। तो सी लेट अस से द नंबर्स आर x एंड y। तो हमको बोला है कि x² - y² इज 63। अब हमको पता है कि इसका जो ब्रेकअप है दैट इज x + y एंड x - y, है ना। तो दिस नंबर इज 63। तो हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 63 हो। तो 63 के क्या फैक्टर्स होते हैं? 63 × 1 हो सकता है, 2 नहीं है 3, 21 × 3 हो सकता है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 हो सकता है, राइट। 8 नहीं है, 9 तो ठीक है हमने ले लिया इधर, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, आगे कुछ नहीं है 21 तक, राइट। सो दीज आर द 3 कॉम्बिनेशंस। So basically what this means is that this equation has 3 solutions। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे एक पेयर मिल रहा है, तो x + y इज इक्वल टू 63 और ये 1 होना चाहिए। ये बड़ा नंबर है x + y, इसलिए मैं बड़ा नंबर यहाँ पे रखूँगा और यहाँ पे 3 रखूँगा, यहाँ पे 9 रखूँगा, यहाँ पे 7 रखूँगा, राइट। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 63 आएगा। तो अब मुझे वैल्यू निकालने हैं x + y और x - y, मतलब x और y के वैल्यू निकालने हैं। लेकिन फॉर दिस क्वेश्चन इट इज़ नॉट नेसेसरी बिकॉज यू नो कि ऐसे 3 नंबर तो है जो मैं निकाल लूँगा और उनका स्क्वायर का अगर सब्सट्रैक्शन करूँगा तो आंसर 63 आ जाएगा। तो मेरा काम तो हो गया कि ऑप्शन ए इज़ द आंसर। देर आर 3 सच पेयर्स। अगर आपको निकालना ही है तो आप निकाल सकते हो। तो ये x + y है, अगर ये x - y है, ये पहला 63 और 1 है,
राइट। तो मुझे इसमें मिलता है, ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका सम 63 हो और सब्सट्रैक्शन 1 हो। तो ऐसे मुझे दो नंबर मिलते हैं 32 एंड 31। दिस इज़ वन सॉल्यूशन। फिर सेकंड इज 21 एंड 3। तो मुझे ऐसे दो नंबर मिलते हैं 12 और 9 जिनका टोटल 21 है, सब्सट्रैक्शन 3 है। और तीसरा है 9 और 7। ऑब्वियसली इसमें तो एक का ही गैप है, तो मेरा 8 और 1 मिल जाता है मुझे, राइट। 8 और 1 9, 8 माइनस 1 7। एक्स के और वाई के ये दो नंबर, मतलब आप 32 स्क्वायर माइनस 31 स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 63। 12 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 63। 8 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 63। तो देर आर 3 सच पेयर्स, दैट्स योर आंसर। ये पार्ट मैंने आपको समझने के लिए किया है, इसका ज़रूरत नहीं है। इतना आने के बाद आपको ये नंबर पता चल गया है कि ऐसे 3 सॉल्यूशंस हो सकते हैं और वही पूछा गया है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। Which of the following will have a minimum change in its value if 5 is added to both the numerator and denominator of the fractions 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5, 5 by 6? इस तरह का क्वेश्चन लास्ट एक वीडियो में भी आया था, वो इससे थोड़ा सिंपल था। लेकिन देखो यहाँ पे हमको जो फ्रैक्शन दिए गए हैं दैट इज़ 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5 एंड 5 by 6, है ना। तो एक इमीडिएटली पैटर्न अपने को नज़र आ रहा है कि ये ऊपर का न्यूमरेटर 1 से बढ़ रहा है, नीचे का डिनोमिनेटर भी 1 से बढ़ रहा है, राइट। और फिर इसका डिफरेंस मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 1 से ज़्यादा है, 3 4, 4 5, 5 6 इस तरह, राइट। तो ये सारे फ्रैक्शन एक पैटर्न में है। तो अगर उन्होंने बोला है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर मैंने 5 ऐड किया तो मिनिमम चेंज आना चाहिए। तो इसमें जो भी होगा मिनिमम मैक्सिमम वो एक तो इसमें होगा या फिर इसमें होगा, राइट। ये दोनों का जो चेंज है वो हमेशा इसके और इसके चेंज के बीच में रहेगा, क्योंकि इसमें एक क्लियर पैटर्न हमें नज़र आ रहा है। तो ये एक प्रिंसिपल होता है कि अगर x बाय वाई फ्रैक्शन है तो इसमें अगर आप कोई एक कांस्टेंट ऐड कर लोगे, ओके, तो ये ओरिजिनल फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन से हमेशा छोटा रहेगा। तो नाउ आई कैन ईजिली मैन्युअली सॉल्व दिस, क्योंकि फ्रैक्शन मेरे लिए छोटे हैं। 2 by 3 प्लस 5 और 5 by 6 प्लस 5 प्लस 5, ये बन गया मेरे पास 10 by 11, ये बन गया मेरे पास 7 by 8। तो अब मुझे 7 by 8 से 2 by 3 माइनस करना है, 10 by 11 से 5 by 6 माइनस करना है। तो ये 10 60 55 5 आ गया, नीचे आ गया 66। ये 21 माइनस 16 5 आ गया, नीचे आ गया 24। तो दिस नंबर इज बिगर देन दिस नंबर, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, राइट। और इसका न्यूमरेटर दोनों का सेम है, तो ऑब्वियसली जो डिनोमिनेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन छोटा होगा। दैट मीन्स द चेंज इन 5 by 6 इज स्मॉलेस्ट। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ये कंसेप्ट थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, मतलब सी इफ़ यू गेट 25 by 26, राइट, 26 by 27 इस तरह का, तो ये कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आएगी। पूरा आपको ठीक से सीखना पड़ेगा कि इसका क्या कंसेप्ट है बुक में जाके। तो इसलिए मैं यहाँ पे वो पूरा कंसेप्ट कवर नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपको वो कंसेप्ट पता भी नहीं है फिर भी आप ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये भी प्रॉब्लम एक्चुअली इजीली सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा 10-15 सेकंड आपको ज़्यादा लगेंगे ये सब्सट्रैक्शन करने में। लेकिन अगर आपको ये पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर आपको हर का करके देखोगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, ओके। इसलिए एटलीस्ट उतना आपको समझ में आना चाहिए कि जो भी मिनिमम होगा वो एक तो इसमें होगा या इसमें होगा, राइट। तो ये दोनों में जो चेंज आएंगे इसका और इसका चेंज वो दोनों के बीच में ही रहेंगे हमेशा, क्योंकि इसमें एक क्लियर पैटर्न है। So that's your answer, option number D. Let us go to the next one. Integers are listed from 700 to 1000. In how many integers is the sum of the digits 10? तो सिंपल है, हमको 700 से लेके 1000 तक के जो इंटीजर्स है उसमें सम ऑफ डिजिट्स 10 चाहिए। 700 में क्या क्या आएगा देखो, 7 1 और
मतलब 7 0 और 3 आ सकता है, मतलब मैं डिजिट का कॉम्बिनेशन देख रहा हूँ, राइट। 703 आ सकता है, फिर 712 आ सकता है। सो इससे क्या नंबर बनते हैं, 703 और 730। इससे क्या नंबर बनते हैं, 712 और 721। फिर 800 में मेरे पास 80 और 2 आ जाता है, फिर 811 आ जाता है। 82 नहीं आएगा क्योंकि ये 2 डिजिट का ही सम 10 बन जाएगा, मतलब 82 आएगा जीरो के साथ, वो तो हमने ले लिया। 83 नहीं आएगा, राइट, वो 11 चला गया। तो इससे क्या नंबर बनेंगे, 802, 820। इससे नंबर बनेगा सिर्फ एक 811, राइट। और फिर 9 से 901, 910, 901, 92 नहीं आएगा, तो ये एक ही कॉम्बिनेशन है। इससे मुझे मिलेगा 901 और 910। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दैट्स माई आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन 2021 का। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो आई होप दैट दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। मैं ऐसे रैंडमली क्वेश्चन मिक्स करके इसमें ले रहा हूँ ताकि आपको सारे कंसेप्ट एज अ रिवीजन आपका हो जाए पीवाईक्यू के साथ। मैं 100% पीवाईक्यू कवर कर रहा हूँ 2013 से लेके 2023 तक नंबर सीरीज़ का। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हो तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ठीक तरह से रिवाइज हो जाएंगे। और ज़्यादातर नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन इस तरह से किए जाते हैं पीवाईक्यू के रिवीजन के साथ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज आई एम क्विकली ब्रिंगिंग यू बैक टू बैक वीडियोज़ ऑन नंबर सीरीज़ एंड आई एम गोइंग टू फिनिश इट बाय सेकंड और थर्ड वीक ऑफ में। ये थर्ड वीडियो हो गया, मुझे लगता है मेरे 10 वीडियो के आसपास हो जाएंगे, बिकॉज देर आर अराउंड 100 नंबर सीरीज क्वेश्चंस। So thanks for watching this and I will see you in the next one.